हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, कल है 6 दिसंबर 1925 है और कल दलितों का मसीहा कहे जाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कल जो है कि महापरिनिर्वाण है। और 6 दिसंबर को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, जो कि बाबा साहब का हुआ था। यानी कि कल के डेट में ही बाबा साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। और दोस्तों, बाबा साहब का जन्म तो कहा जाए तो भारत में ही हुआ है और भारत एक धार्मिक स्थल है, धर्म स्थान है, जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में उनका जन्म हुआ। सोचने वाली बात है कि यहाँ धर्म स्थल है और यहाँ पर ढेर सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, ढेर क्या। और मंदिर है और पाखंडवाद भी है, यहाँ पर बहुत सारे पाखंडी हैं और तरह-तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग स्वतंत्र हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत का जो संविधान है हमें स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है, समता समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। दोस्तों, जो भारत का जो संविधान है अगर हर जगह से मतलब हर देशों से अगर तुलना की जाए तो सबसे अच्छा संविधान भारत का माना जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है बहुत ही स्वतंत्र है। और दोस्तों, बाबा साहब का एक क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से कि क्या बाबा साहेब भारत में जन्म लेकर के, यानी कि जन्म तो कोई किसी के हाथ में नहीं होता है, जन्म या मृत्यु जो भी कुछ हो, लेकिन यहाँ पर जो बाबा साहब का 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में जो एक मसीहा बुद्धिमान व्यक्ति जन्म लिया, क्या वो भाग्यशाली कहे जाएंगे? आप लोगों से क्वेश्चन है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि बाबा साहब का यहाँ पर इतना अपमान होता है, इतना अपमान होता है, मतलब बाबा साहब इतना अपमानित होते हैं कि लोग अपमान करते करते थकते नहीं हैं, गजब गजब का अपमानित करते हैं। बाबा साहब को अपमानित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, बाबा साहब को अनाप शनाप बकने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो कि बाबा साहब इतने महान पुरुष, जिनके पास 32 डिग्री, इतनी पढ़े लिखे व्यक्ति, जो दुनिया में जिनका नाम हो रहा है, जिनका स्टेचू बाहर विदेशों में लग रहा है, उनका देखिए भारत में क्या दशा हो रहा है। सोचने वाली बात है। अभी जो संविधान दिवस पर बाबा साहब का मूर्ति लगा वहां पर पेरिस में, यानी यूनेस्को जो मुख्यालय है वहां पर लगा। अभी कुछ दिन पहले वियतनाम में भी बाबा साहब की मूर्ति लगी। तो वहां पर लोग मूर्ति लगा करके उनका मतलब कि सम्मान कर रहे हैं और यहाँ पर लगी लगाई मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। बाबा साहब के साथ इतना मतलब कि दुर्व्यवहार हो रहा है। ये कितना गलत बात है। उनका सही तरीके से नाम तक नहीं लिया जाता है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। ये बहुत बुरी बात है। उन्हें शायद ये नहीं पता है, क्योंकि पता कैसे होगा, पता कैसे होगा, क्योंकि खुद वो पढ़े लिखे होते तो शायद विद्वान होते तो समझ पाते। क्योंकि दोस्तों, विद्वान आदमी वही कहलाएगा जो शिक्षा ग्रहण करेगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही सही गलत का फर्क समझ पाएगा। बाबा साहब की इतना अपमान यहाँ पर होता है, ये देख करके मतलब कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। करने वाले तो करते ही हैं, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अपमान तो करते हैं। करने वाले तो भाई हमारे जो नेता लोग बैठे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना। लोग सोशल मीडिया पर आ आकर के बाबा साहब को बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, अंग्रेजों का दलाल बता रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, SC ST एक्ट खत्म करने की बात करते हैं। मतलब बाबा साहब को गंदा तक कह दिया गया, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो बाबा साहब के इतना अपमान, मतलब इतना अपमान देखने को मिलता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बाबा साहब का जन्म जो हुआ है
क्या आप लोग इसको भाग्यशाली मानेंगे? खैर हम लोग के लिए तो भाई दलितों का मसीहा तो है ही है, वो तो बात की बात है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बाबा साहब एक बुद्धिमान व्यक्ति, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो बाहर के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, यहाँ के लोग मतलब वो उनको स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जाति जाति से नीचे हैं। जातिवादी तो कुछ नहीं होता है, जिनका मतलब ही कुछ नहीं है। जाति का मतलब होता है कुछ? कुछ नहीं होता है। जाति होता क्या है? धर्म क्या होता है? क्या होता है? कुछ होता है? नहीं। उनको धर्म को मतलब कि धर्म में विश्वास रखते हैं, जातिवाद में विश्वास रखते हैं और मतलब कि पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, पाखंड में विश्वास रखते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो मायने नहीं रखता है उन लोगों के लिए। बाहर बाहर में लगाया जा रहा है मूर्ति और यहाँ पर मतलब उनको इतना अपमानित किया जा रहा है। घर की मुर्गी साग बराबर वाली पहले की जो कहावत कहे हैं, सोच लीजिए कि यहाँ बाबा साहब इतना सुंदर संविधान लिख दिए, लेकिन उनके संविधान तक को गाली दिया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है कुछ मनुवादी लोग। लेकिन वहीं बाहर के लोग इतना सम्मान के साथ उनका स्टेचू लगा रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? वो इसलिए क्योंकि ये धर्म स्थल है। इस भारत देश को धार्मिक स्थल माना जाता है, धार्मिक स्थान माना जाता है। यहाँ पर पूजा पाठ होता है, यहाँ पर जातिवाद है। बाहर देशों में ऐसा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोग जो बाहर जाकर के क्या बोलेंगे कि हम बौद्ध की धरती पर आए हैं, बौद्ध की धरती से आए हैं। मतलब कि यहाँ पर तो बाहर अगर जाके बताएंगे तो बौद्ध की धरती, लेकिन यहाँ पर वही करेंगे जो उनका मन कहेगा, अपने मन मुताबिक चलेंगे ऐसा। तो दोस्तों, बाबा साहब का कल महापरिनिर्वाण दिवस है और हम लोग के लिए तो ब्लैक डे है। अब जो भी है, बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा कह गए और हम लोग को एक आजादी दे गए। तो बाबा साहब को हम सब दिल से याद करेंगे कल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।